Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजोनेंस कोटा। तो हम आज लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आएगा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड टू दिस दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स of Earth's magnetic field. Today these are the topics. Okay, सबसे पहले Earth's magnetic field. Earth behaves just like a magnet. There are so many examples, so many proofs of this one. तो first proof है इसका, if we buried a iron rod inside the earth for some time along north south direction, after some time it becomes a magnet. जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल बन जाता है। ये शो करता है कि अर्थ बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट। सेकंड पॉइंट है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट का एग्जिस्टेंस। ये जब भी पॉसिबल है, एक मैग्नेट है मेरे पास, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर कोई दूसरा फील्ड ऐसे होगा तभी नल पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ जैसे रखा हूँ, यहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एक तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का है, दूसरा किसी और का है, तो वो अर्थ का ही हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर टू रीजन्स, वैसे और भी बहुत सारे हैं। मेन जो रीजन है दैट इज, फर्स्ट रीजन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एयर इज आयनोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है आयनोस्फीयर है। देयर आयंस आर प्रेजेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, दीज आयंस ऑल्सो रोटेट अराउंड द अर्थ। और आयंस के रोटेट करने से देयर इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन आयनोस्फीयर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, सो अर्थ विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट। सेकंड है इसका, इनसाइड द अर्थ देयर आर 70% मैग्नेटिक मटेरियल इन मोल्टेड फॉर्म। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोल्टेड फॉर्म में है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द आयंस इनसाइड द अर्थ रोटेट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आयंस current flows inside the earth. Due to this current magnetic field is produced. Second reason, what the exact reason nobody knows till now. हाँ, ये अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड we have supposed that there is a very powerful magnet placed at the center of the earth. A powerful magnet is placed at the center of earth. अर्थ के सेंटर पर एक बहुत पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है। एक्चुअल में है नहीं, इट इज इमेजिनरी। वी हैव सपोज्ड टू स्टडी द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट इट्स साउथ पोल इज टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमने सपोज कर लिया है। इन दिस में देखिए, इट इज अर्थ एट द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इट इज ज्योग्राफिकल साउथ। मैग्नेट कुछ ऐसे रखा हुआ है, इट इज साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल, इट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज नोन एज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ओके, अब सोच के देखिए जरा,
ये सपोज किया हुआ ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, इसी की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, क्योंकि अगर अर्थ की लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करूं तो वो यहाँ से निकलती हैं और ऐसे एंटर करती हैं। दे एंटर्स एट द जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऐसे एंटर करती हैं। इस तरह सपोज किया गया है। सपोज इसलिए किया गया है कि लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करता हूं वो इस टाइप से होती हैं, नॉर्थ पोल में एंटर करती हैं। इट मीन्स टुवर्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ देयर इज साउथ पोल। अब सोच के देखिए जरा, अगर अर्थ के सरफेस पर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करूंगा तो एक एंड इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन सा एंड होगा? नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ पोल होगा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का। इसलिए हम कहते हैं इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन इट विल ऑलवेज अलाइन along north south direction, the end which is toward geographical north will be north pole। इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये नॉर्थ पोल ही होगा और दूसरा होगा साउथ पोल। इज इट क्लियर? ये हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए आगे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। of Earth's magnetic field. To study the Earth's magnetic field completely, we have supposed three quantities which are necessary to explain it. They are known as Earth's elements of Earth's magnetic field. Three quantities are necessary to explain the Earth's magnetic field completely. Okay, these quantities are known as elements of Earth's magnetic field. These are known as elements of Earth's मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्वांटिटीज हैं, नंबर 1 है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दैट इज फाई। नंबर 2 एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिप। लैम्डा। नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। These three quantities are necessary to explain Earth's magnetic field completely। तो हम तीनों को डिटेल करेंगे। अब सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो देखिए एंगल ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दैट्स फाई। क्या है ये? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें दो डेफिनेशन चाहिए, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन और एक जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो फर्स्ट वाला है जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखिए मैं ये अर्थ बना रहा हूं, ये वाली अर्थ, सोच के देखिए जरा, इट इज अर्थ, कंप्लीट स्फेरिकल मानते हैं। इट इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, इट इज जियोग्राफिकल साउथ, इट इज नोन एज जियोग्राफिकल एक्सिस। तो हम डिफाइन कर रहे हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, ए प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane or any other plane parallel to it, known as geographical meridian। तो देखो a plane perpendicular to the surface, perpendicular, a vertical plane कह सकते हैं आप, a vertical plane
plane passing through geographical axis or any other parallel plane is known as geographical meridian. अब देखिए मैं यहां बना रहा हूं जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन, इट इज एक्सिस, यहां से निकल रहा हो, पास हो रहा हो, तो ये वाला एक्सिस, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, इस टाइप से प्लेन इज क्लियर। अर्थ याद रखना 3D ऐसे होती है, तो ये वाला प्लेन इट इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब एक आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए, इट इज अ मैग्नेट, सेंटर पर रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये एंगल करीब 23 डिग्री होता है करीब अप्रोक्सीमेट। इट इज साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल, इट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस, it is magnetic axis, is it clear? तो a vertical plane passing through magnetic axis or any other plane, और मैं ऐसे भी कह सकता हूं if a magnet is suspended freely, magnet suspended freely तो ऐसा ही रहेगा, then the vertical plane along passing through this axis is known as magnetic meridian. A vertical plane passing through the axis of freely suspended magnet, याद रखना freely suspended magnet यही होगा, freely suspended magnet or any parallel plane parallel to it plane is known as magnetic meridian. अब देखिए यहां फिगर बनाता हूं, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाला प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन, फिर से देखिए, इट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दे मेक सम एंगल, इनके बीच का एंगल है ये, इट इज नोन एज फाई, या इसके एक्सिस के साथ ले लूं, ये एक्सिस, ये भी फाई होगा। अब याद रखिए 3D है, एक प्लेन ऐसे लूंगा, एक प्लेन ऐसे लूंगा, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहेंगे, प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहेंगे। अब क्या होगा, ये व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन, तो आगे लिखता हूं द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as angle of declination. Is it clear? That is phi. अब ये क्या शो करता है, इट शोज, इट वेरी प्लेस टू प्लेस, इट शोज द पोजीशन ऑफ प्लेस on the surface of earth अर्थ के सरफेस पर किस जगह पर है ये शो करता है, ये नॉर्थ पोल साइड में है, साउथ पोल साइड में है, इक्वेटर की किधर है, ये शो करता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज हर प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता रहेगा। इज इट क्लियर?
नाउ द सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, अब लेते हैं एंगल ऑफ डिप। मैं रब करता हूं इसे। एंगल ऑफ डिप बी पॉइंट, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, generally it is denoted by lambda. If we suspended magnet freely, then it makes some angle with horizontal. एक मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करता हूं, देखिए ऐसे, ये मैग्नेट है मेरा, दिस द मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड किया मैंने इस थ्रेड से, ये थ्रेड एट नॉर्थ पोल, एट नॉर्थ पोल, एट द हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line, okay. At north pole, it is south pole. A freely suspended magnet makes some angle with horizontal. This angle is known as angle of dip. So a freely suspended magnet makes some angle with horizontal. Okay, this angle is known as angle of dip. एक और फिगर बनाता हूं, देखिए अब आप, अगर मैं एक बहुत हैवी मैग्नेट लूं, ये वाली हैवी मैग्नेट है मेरी, देखिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिप क्या है, सेकंड मेथड देखिए, ये मैग्नेट है मेरा, ये वाला है नॉर्थ पोल, ये वाला है साउथ पोल। एक छोटा सा कंपास को मैं फ्रीली सस्पेंडेड करूं सेंटर पे, तो कंपास कुछ ऐसा रहेगा, देखिए हियर विल बी नॉर्थ साउथ, ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, देखिए ये नॉर्थ 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री बना रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इस मैग्नेट को थोड़ा राइट को, इसको थोड़ा राइट को शिफ्ट करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेक सम एंगल लैम्डा। अगर थोड़ा और शिफ्ट करूं, पोल पे ले आऊं तो क्या होगा, देखिए कुछ ऐसे खड़ी हो जाएगी ये पोल पर, ये नॉर्थ पोल, ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। ओके, सेम थिंग टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी ये, ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, ये इट इज लैम्डा। और अगर बिल्कुल यहां लाता हूं, इधर पोल पे लाऊंगा तो ऐसे एकदम वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल, ये होगा नॉर्थ पोल है, ये होगा साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये एंगल 90 डिग्री, इट इज बिल्कुल ये अर्थ के मैग्नेट में सपोज किया था उस तरह बिहेव करेगी।
एक बड़ी मैग्नेट रख दूं, अगर बिल्कुल सेंटर पे लूँगा तो हॉरिजॉन्टली रहेगी, मीन्स लैम्डा विल बी 0, पोल्स पे ले जाऊंगा 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं ये क्या शो करता है, देखो एंगल एट पोल्स ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ डिप, पोल की बात करूं यहां पर वर्टिकल खड़ी हो गई, डिप विल बी 90 डिग्री। इक्वेटर की बात करूं तो कितना आएगा, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप विल बी 0 डिग्री। कुछ प्लेस ऐसे भी होंगे जिन पे सेम एंगल बन रहा होगा, ये वाला दोनों सेम एंगल बन रहा होगा। ओके, एंगल ऑफ डिप विल बी सेम, इंक्लिनेशन सेम होगा। अब देखिए व्हाट इज नीड ऑफ दिस वन, क्यों पढ़ते हैं हम, ये बताता है व्हाट इज डायरेक्शन, एंगल ऑफ डिप, डिप शोज द डायरेक्शन ऑफ magnetic, earth's magnetic field at that place। फिर से देखिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन था वो बताता था प्लेस की पोजीशन बताता था सरफेस पर, लेकिन ये बताता व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमें प्लेस मालूम पड़ गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से, प्लेस पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से, एंगल ऑफ डिप से ये मालूम पड़ गया वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब थर्ड पॉइंट ये बताएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड पॉइंट है सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस मालूम पड़ गया, डायरेक्शन मालूम पड़ गया, अब कितना फील्ड होगा। तो देखिए, अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, ऐसे सस्पेंड किया मैंने मैग्नेट को, ये वाला, ओके, द मैग्नेट एक थ्रेड से सस्पेंड किया है मैंने, ये वाला थ्रेड, तो ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल। इज इट क्लियर? और ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल। अब ये तो क्लियर है, दिस एंगल द एक्सिस ऑफ दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल दैट इज लैम्डा। अब याद रखना, ये शो कर रहा है इट द डायरेक्शन ऑफ आई, डायरेक्शन ऑफ आई इज इंटेंसिटी of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field, it is I। अब think about it, इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये वाला कंपोनेंट I cos of lambda, that is known as BH, horizontal component of Earth's magnetic field। एक कंपोनेंट इधर भी तो होगा ना इसका, इट इज आई साइन ऑफ लैम्डा, इट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BH। BH इज I cos of, इसके साथ cos है, that will be horizontal। नंबर 1 vertical component of Earth's magnetic field, that is VB vertical। तो VB will be equals to, see from figure, I साइन ऑफ लैम्डा। अब यहां से देखिए, अगर मैं डिवाइड कर दूं फ्रॉम 2 and 1, डिवाइड कर दीजिए,
tan of lambda, that will equals to V divided by VH. Most important formula. Square and add 1 and 2, इसको स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, तो ये आएगा आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दीज टू फॉर्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? Is it clear? With the help of this formula, it is most important. It is also most important. चलिए अब देखते हैं one question. Question: horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.4 Tesla and vertical component is 0.3 Tesla. Find angle of dip and total Earth's magnetic field intensity. Earth's magnetic field intensity. Now think about it. What is given? Horizontal component VH is 0.3 Tesla. Vertical component is 0.4 Tesla. You have to find lambda. What is tan lambda? V upon VH. That is 0.4 divided by 0.4 Tesla. Horizontal component 0.4. It is 0.4. It is 0.3. So it is 0.3 and 0.4, that is 3 by 4. Tan of lambda is 3 by 4. अगर आप जानते हैं लैम्डा की वैल्यू, बिकॉज tan of 37 that is equals to 3 by 4. So lambda is 337 डिग्री. अगर नहीं जानते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, और lambda is tan inverse 3 by 4. सेम थिंग. एक पार्ट और पूछा है, व्हाट इज आई टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अब मैं इसको रब करता हूं. टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ्स magnetic field, that is I. You know very well I is H square BH square plus VB square. Now I is equals to 0.4 square plus 0.3 square we can find easily. That equals to 16 into 10 raised to the power minus 2 plus 99 into 10 raised to the power minus 2, that is 10 raised to the power minus 1 into 25, that is 5 into 10 raised to the power minus 1, 0.5 Tesla. It is I. और डायरेक्शन तो मुझे मालूम पड़ेगी क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन लैम्डा फाइंड कर लिया है. इट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका अगला. magnetic effect of current. Magnetic effect
of current. सबसे पहले लिखते हैं क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इफ करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, then magnetic field is produced around it. Is it clear? Around it shows this phenomena is known as magnetic effect of current. ऐसा होता भी है नहीं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली बताया था ऑरस्टेड ने. तो सबसे पहले ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा होता है या नहीं, क्या किया था इन्होंने. देखिए सबसे पहले दीज आर 3 और 4 फिगर्स. ये बैटरी, ये की, ये रियोस्टेट टू चेंज द करंट RH. यहां मैंने वायर लगा दिया. ओके, वायर A B, ये साउथ, जियोग्राफिकल साउथ, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ. मतलब ऐसे है इस टाइप से, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज ईस्ट, ये वेस्ट. तो इस तरह शो किया है. नाउ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. मैंने क्या किया, या ऑरस्टेड ने क्या किया था, एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे रख दिया. ये नॉर्थ पोल है, कंफर्म है, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा. ये वायर के पैरेलल रहेगा. नो करंट इज फ्लोइंग, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता. ये है फर्स्ट फिगर. देखिए सेकंड फिगर में देखिए इन्होंने क्या किया, स्विच ऑन किया, सर्किट वही है मेरा, प्लस माइनस की ऑन कर दिया मैंने. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम A टू B, नीडल ऐसे थी मेरी, इट विल डिफ्लेक्ट ऐसे. इज इट क्लियर? जियोग्राफी साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल, it will deflect in this direction. ये नीडल, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है. थर्ड पॉइंट में देखिए जरा, ये सेकंड फिगर. थर्ड फिगर में देखिए, ऑन इंक्रीजिंग करंट the deflection will increase. Deflection will increase. पहले ऐसे था ना ये वाला, और ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था. याद रखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर. इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया ये. अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो थोड़ा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये थर्ड पॉइंट. अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए जरा. अब मैं इसको चेंज करता हूं. चेंज करने का मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने. अब इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज की, ये रियोस्टेट. अब देखिए करंट A टू B टू A फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है. तो ये नीडल था ना, अब इधर नहीं, इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल. मतलब ये वेस्ट की तरफ था, ये किधर की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. आइदर वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट और वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल. जो वायर के नीचे रखी हुई थी, अब मैं ऊपर रख रहा हूं. देखो ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा करंट का, ये की, ये रियोस्टेट, करंट का डायरेक्शन वही है फ्रॉम A टू B. ये चेंज नहीं किया डायरेक्शन मैंने. अब केवल पोजीशन चेंज कर रहा हूं इसका, नीडल का. तब भी ये क्या होगा, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, इधर डिफ्लेक्ट होगा ईस्ट.
आइदर वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, यहाँ करंट फ्लो हो रहा था साउथ टू नॉर्थ, अब फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, और वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द नीडल, ऊपर रख दिया मैंने नीडल को, अब ये नॉर्थ पोल होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा ईस्ट को। अब सोच के देखिए, मेरे पास ये मैग्नेट है, चलिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, मैंने थ्रेड से लटका दिया मैंने ऐसे, तो थोड़ी देर ऑसिलेट करेगी और ये यूँ रुक जाएगी। ये जो एंड होगा वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल होगा, ये वाला साउथ पोल होगा। अगर मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट करके ऐसे करके छोड़ दूँ तो क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगी, थोड़ी देर बाद वहीं बिल्कुल वहीं रुकेगी ये, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ में। ये पॉसिबल नहीं कि ऐसे रुक जाए या ऐसे रुक जाए, ये जब भी पॉसिबल है कि जैसे जियोग्राफिकल नॉर्थ इधर था, मैं दूसरा मैग्नेट यहाँ पे लाऊं तो ये ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेट तो यहाँ है ही नहीं। और देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करूं, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन 1 2 3 4 में करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन नीडल में वो करंट की वजह से है, और करंट की वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट वाज द एक्सपेरिमेंट्स ओके गिवन बाई ऑरस्टेड इन फेवर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन, when current flows through a wire, then the deflection of magnetic needle shows the presence of magnetic field other than the Earth's magnetic field, other than Earth's मैग्नेटिक फील्ड, और कोई मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। जब फर्स्ट फिगर में देखिए जरा, नो करंट फ्लो नो डिफ्लेक्शन, तो ये शो कर रहा है हैंस ड्यू टू करंट इन ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इट्स द कंक्लूजन of these experiments। अब ये तो क्लियर हो गया, if we flow the current through a wire then magnetic field is produced। अब ये देखना किस डायरेक्शन में होगा, तो सबसे पहले डिफ्लेक्ट किधर होगी ये नीडल, उसके लिए लॉज देते हैं कुछ। तो सम रूल्स फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। रूल्स फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो सबसे पहला आता है स्नो रूल। स्नो रूल क्या है, पहले डिटेल लिखते हैं इसका। देखो, इफ करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फ्रॉम south to north, it is S, south to north, a S, is it clear? south, a S आ गया इसका, south to north, okay, and magnetic needle is placed over the needle, ये नॉर्थ भी, over the needle it is O, S and O। if current through a wire is flowing from south to north and
वायर इज ओवर द नीडल, उल्टा मत करना, नीडल इज ओवर द वायर, वायर इज ओवर द नीडल, ओके। देन W, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल of north pole of the needle placed underneath, बिल्कुल नीचे, ठीक नीचे, underneath the wire will be towards west, फिगर में भी याद होगा आपको, it is west, ये S, ये N, ये O, it is W, it is स्नो रूल। ये क्लियर होगा आपको। जैसे ये था वायर, देखिए फिगर भी नहीं याद हो तो देखिए इधर, ये फिगर था मेरा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, नीडल नीचे रखा हुआ है ऐसे, ये नॉर्थ पोल, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ये, इधर स्नो रूल। इज इट क्लियर? एक और रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, सेकंड देखिए ना, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। फिर से देखिए, मेरा वायर ए है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, एक पर्सन है जो इस वायर के ऊपर है, हेड इधर है, ओके, हेड इस साइड में है, तो कन्फर्म है इसका फेस डाउन होगा। जब स्विमिंग करते हैं तो फेस अप होता है या डाउन? क्लियर है, डाउन होगा, क्लियर। तो देखो, ए पर्सन इज स्विमिंग ऑन द वायर, वायर पर इस तरह स्विमिंग कर रहा है, ऑन द वायर इन सच ए वे दैट करंट इन द वायर, करंट इन द वायर, करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट, इसका मतलब ये नहीं है करंट पर्सन में फ्लो हो रहा है, थ्रू हिज फीट, हिज आई, एंड लीव हिम थ्रू हिज हेड, इधर से करंट निकल रहा है, ये आई, तो कन्फर्म ये कन्फर्म हो गया, स्विमिंग कर रहा है तो उसका फेस डाउन होगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे स्विमिंग कर रहा है ये, तो ये होगा उसका लेफ्ट हैंड, ये होगा राइट हैंड। Then the deflection of the needle placed underneath the wire will be towards west, his left hand, leave his head, then the deflection of north pole of the needle, needle means compass, placed underneath the wire, बिल्कुल यहां रखी हुई है ये वाला, ये नॉर्थ पोल, तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रिफ्लेक्ट होगा ये, इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, याद रखना ऐसे, इट इज लेफ्ट हैंड। अंडरनीथ द वायर will be towards his left hand, वो सेम वही है, वेस्ट था उधर, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ। जैसे अगर स्विमिंग कर रहा है तो इधर साउथ ईस्ट तो कुछ नहीं होगा, एंड से एंटर कर रही है, हेड की तरफ निकल रही है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है नीडल का, ये लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे हो रहा होगा, इधर इस साइड में जा रहा होगा। इज इट क्लियर? नाउ ये भी प्रोड्यूस हो गया कि
किधर डिफ्लेक्शन होगा, नीडल का, और नीडल का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? तो सम एक्सपेरिमेंट्स नाउ, नीडल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करूंगा, देखिए ये मेरा कार्डबोर्ड है, यू नो वेरी वेल कार्डबोर्ड। यहां मैंने एक होल किया और ये वायर ऐसे निकाल दिया, ये निकल रहा है यहां से नीचे से। यहां मैंने कनेक्ट कर दी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव की, हियर आई वांट टू चेंज द करंट, देन रियोस्टेट। ओके, ऐसे कार्डबोर्ड है, मैंने होल किया, वायर ऐसे जा रहा है, ये वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? इट इज कार्डबोर्ड। ओके, क्लियर? स्विच ऑन किया तो करंट डाउनवर्ड फ्लो होगा। इज इट क्लियर? वायर ऐसे है, ये वाला। ओके, सम आयरन फिलिंग्स आर प्लेस्ड ऑन कार्डबोर्ड। अब क्या करूंगा, स्विच ऑन करूंगा और धीरे धीरे जेंटली टेप करूंगा कार्डबोर्ड को। Then all the iron fillings they will spread in a definite pattern। ऐसा होगा, देखिए ये आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसी, ये प्रोड्यूस होंगी, ऐसे सेट हो जाएगा वो। डिफरेंस देखना, थोड़ा सा गैप इंक्रीज होता जा रहा है। These are the lines of, okay, cardboard, switch on and tape gently the cardboard। धीरे धीरे ऐसे खट करूंगा, all the iron fillings they will spread in a definite pattern। all the iron fillings are spread in a definite pattern that is circular, concentric circles। center of each circle will be on the wire pattern in circular form, and center of each circle will be on the wire। अब देखिए क्या होगा, ये था कार्डबोर्ड ऐसा वाला, ये वायर, करंट नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, कुछ ऐसे आ जाएंगी सर्कल्स, एक फिलिंग्स, वायर यहां पर है, ऐसे इस टाइप से फिलिंग्स होंगी ये। दीज शोज द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट। ओके, दीज शोज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर। अब पैटर्न में देखिए रहा, वायर के पास क्लोज है, पास में है, वायर के पास में है, इसका मतलब फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देन डेफिनेटली देयर विल बी डायरेक्शन। वायर से ये तो शो हो गया कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन? तो आप देखिए, डायरेक्शन ऑफ magnetic lines of force is given by
राइट हैंड थम रूल। राइट हैंड थम रूल, अब क्या है राइट हैंड थम रूल? देखिए, राइट हैंड थम रूल पहले लिखता हूं, जैसे वायर ये है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो मेरा राइट हैंड ये है। होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थम शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो फिंगर्स ऐसे होंगी क्लॉकवाइज। तो देखिए, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड in such a way that thumb shows the direction of current. Thumb shows the direction of current. Then fingers will show the direction of magnetic lines of force. Then fingers will show the direction of magnetic lines of force. Is it clear? अब फिगर देखिए जरा इसका क्या होगा। फिगर, चलिए, वायर मेरा ये वाला है, करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा हो, तो इसको मैं होल्ड करूंगा ऐसे, करंट इज अपवर्ड, तो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आ रही होगी ना, एक सिंगल लाइन दिखाई है मैंने, इज द वायर। तो ऐसे होल्ड करूंगा तो फिंगर्स विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन विल बी दिस वन। अच्छा, अगर इसको होल्ड करूंगा तो करंट डाउनवर्ड, ऐसे होल्ड करूंगा तो फिंगर्स विल बी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो होगा दैट इज करंट इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अब इसको सोचिए जरा, करंट कहाँ है? डाउनवर्ड, तो ऐसे हो रहा होगा ना डाउनवर्ड, तो फिंगर्स विल बी क्लॉकवाइज। तो सारे में ऐसे करंट जा रहा हूं, ऐसे होगा ये लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे होल्ड करूंगा, देयर विल बी क्लॉकवाइज। अगर मुझे किसी पॉइंट पर, आपने किया था, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो ड्रॉ टेंजेंट, इट इज बी। यहां फाइंड करना है मुझे, इट इज बी। चलिए, यहां फाइंड करना है, इट इज बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां फाइंड करना है तो ड्रॉ टेंजेंट, बी के डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं किसी भी पॉइंट पर। इट्स एक्सपेरिमेंटल। तो व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नीट्यूड of magnetic field due to current carrying wire of infinite length, straight wire। तो चलिए इसको तो रब करता हूं मैं। ये वायर स्ट्रेट वायर है मेरा, अप टू प्लस इनफाइनाइट, हियर इज माइनस इनफाइनाइट, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड एट दिस पॉइंट, आर डिस्टेंस बाय पी पॉइंट। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एट दिस पॉइंट। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर इज एट एन एंगल 90 डिग्री, आई इज करंट, म्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट, इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। यूनिट में फाइंड कर सकता हूं यहां से, वी कैन इजीली फाइंड ये b इंटू आर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर डिवाइड बाई एम्पियर, 4 पाई इंटू 7, म्यू कॉन्स्टेंट। म्यू इज नोन एज परमिटिविटी, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर।
म्यू नॉट आई पे डिपेंड करेगा, याद रखना इट इज परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री। इज इट क्लियर? अब देखिए ये तो इनफाइनाइट लेंथ का था, अगर फाइनाइट लेंथ का है अब इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं मैं, करंट इज अपवर्ड, तो यहां लूंगा तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएगी, इट मीन्स डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इट विल बी टेंजेंट रो, इट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, और बी का वैल्यू होगा दिस वन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब देखिए इफ ये फाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ मीन्स ये वायर है मेरे पास, इतनी लेंथ का ही करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू एट दिस पॉइंट आर, हियर इज पॉइंट पी, ओके, फ्रॉम ए टू बी। देखिए देन कनेक्ट दिस वन, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये एंगल तो मुझे मालूम होगा ही होगा, इट इज फाई 1, इट इज फाई 2, करंट इज आई, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, इट इज आर। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ बी, बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बहुत सारे केस हो सकते हैं, देखिए केस फर्स्ट, अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा, अप टू प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इट इज आर, ये पॉइंट पी, इट इज फाई 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, फाई 2 विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। तो ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, स्ट्रेट वायर तो है ही, स्ट्रेट वायर, फाई 1 is equals to phi 2 is equals to how much, 90 degree. So what is the value of B, mu naught I upon 4 pi r into sine of 90 plus sine of 90, sin 90 is 1 plus 1, that is B is equals to how much, mu naught I divided by 2 pi and r, वही फॉर्मूला आ गया ना। चलिए केस सेकंड देखते हैं। अब केस सेकंड देखिएगा, इट इज द फर्स्ट केस, इसको रब करता हूं मैं। कहीं ऐसा हो तो क्या होगा, देखिए ये वायर है मेरे पास, डिस्टेंस आर, दिस पॉइंट इज पी, इट इज अप टू इनफाइनाइट, देन व्हाट द वैल्यू बी, केस सेकंड, ये कंफर्म हो गया, व्हाट द वैल्यू ऑफ फाई 1, फाई 1 0 डिग्री, फाई 2 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री मीन्स व्हाट द बी, म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड आर। डायरेक्शन तो फाइंड कर ही सकता हूं मैं। अब एक चीज और देखिए नोट में, नोट नोट, ये मेरा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट है P1 और ये P2। आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P1 एंड P2। ओके, बोर्ड पे है, वायर इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड paper, then at P1 what is the direction, डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, ऐसे होल्ड करूंगा तो इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स P होगा इस डायरेक्शन में, देखिए P1 B1, इधर होगा B2, देख लीजिए क्या है, बिल्कुल यहां पर लिया मैंने हॉरिजॉन्टल में। तो B1 विल बी perpendicular to the plane
परपेंडिकुलर टू द प्लेन अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड, ऐसे इनवर्ड। और इनवर्ड को शो करता हूं ऐसे, ये वाला। और B2 होगा एट P2, B2 विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, दैट इज डॉट। ये जो होगा वो वाला होगा, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। अब सोच लिए कैसा हुआ, ऐसा क्यों किया मैंने? जैसे मेरे पास है ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। आई वॉन्ट टू शो प्लस जेड एंड माइनस जेड। तो अब देखिए प्लस जेड होगा वो ये होगा प्लस जेड, माइनस जेड होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो प्लस जेड को यूं करूंगा प्लस जेड, ये वाला होगा, ये होगा परपेंडिकुलर या अलोंग प्लस जेड एक्सिस, मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। ये होगा अलोंग माइनस जेड एक्सिस, मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ये याद रखना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आज का यहीं फिनिश करते हैं।